हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम ऐसी बातें बोलते हैं जैसे किसी ने किसी को कुछ करते हुए देखा या कोई किसी को कुछ करते हुए देखना चाहता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आज हम कवर करेंगे। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सेंटेंसेस हमारे इस तरह के हैं जैसे उसने तुम्हें पैसे चुराते हुए देख लिया, पापा ने उसे गाना गाते हुए सुन लिया। तो यहाँ पर चुराते हुए, गाते हुए, तो इनको अगर हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम यूज करते हैं। तो देखिए, जो ये सेंटेंसेस हैं हमारे जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये तीनों सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। तो इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे देख लिया, सुन लिया, तो इस वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट किसको देखा वो लिखेंगे, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब ये वाली वर्ब कौन सी होगी? चुराते हुए, गाते हुए। तो इन सेंटेंसेस में दो वर्ब्स हैं। तो सबसे पहले इनको हम इस तरह से बनाएंगे जैसे उसने तुम्हें देख लिया, उसने तुम्हें देख लिया, ही सॉ यू। तो ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए इनका स्ट्रक्चर ऐसा हुआ कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो दूसरी वर्ब आई हुई है चुराते हुए, गाते हुए, तो इस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद अगर अदर वर्ड सेंटेंसेस में है तो वो भी लिख देंगे। तो चलिए इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके दिखाते हैं तो क्लियरली समझ में आएगा। जैसे उसने तुम्हें पैसे चुराते हुए देख लिया, तो ही सॉ यू, मतलब उसने तुम्हें देख लिया, उसने तुम्हें देख लिया। ही सॉ यू क्या करते हुए? पैसे चुराते हुए, स्टीलिंग मनी। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही सॉ यू स्टीलिंग मनी। ही सॉ यू, सेकेंड फॉर्म ऑफ सी का सेकेंड फॉर्म सॉ, ही सॉ यू स्टीलिंग मनी, चुराते हुए, स्टीलिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। He saw you stealing money। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट सेंटेंस है, पापा ने उसे गाना गाते हुए सुन लिया। तो सबसे पहले पापा ने उसे सुन लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा फादर हर्ड हिम, क्या करते हुए? गाना गाते हुए, सिंगिंग सॉन्ग। तो इसको भी लिख लेते हैं, फादर हर्ड हिम सिंगिंग सॉन्ग। लेकिन अगर यहीं पर ये सेंटेंस नेगेटिव में हम बोलना चाहें, जैसे उसने तुम्हें पैसे चुराते हुए नहीं देखा, तो क्या होगा? तब भी ये हमारा सेंटेंस तो सिंपल पास्ट का ही रहेगा, सिर्फ नेगेटिव बन जाएगा। तो फिर इसका ट्रांसलेशन ऐसा हो जाएगा, ही डिडंट सी यू स्टीलिंग मनी, ही डिडंट सी यू स्टीलिंग मनी, या ही डिड नॉट सी यू स्टीलिंग मनी। जब डिड लग जाता है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, भैया ने मुझे मोबाइल चलाते हुए पकड़ लिया। पकड़ने के लिए हम कैच वर्ड यूज करते हैं, तो कैच का सेकेंड फॉर्म कॉट हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ब्रदर कॉट मी यूजिंग मोबाइल फोन। ब्रदर कॉट मी यूजिंग मोबाइल फोन। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती, और उसका अगला सेंटेंस, वो मुझे हमेशा हंसते हुए देखना चाहता है। तो यहाँ नहीं देख सकती, यहाँ सकना वर्ड आ गया। तो अब ये सेंटेंस तो हमारा सिंपल पास्ट का है नहीं, तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैन लगा के होगा। और इस सेंटेंस का जैसे देखना चाहता है, तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट का है, तो यहाँ पे हम वांट्स टू करके लिखेंगे। ठीक है, रोते हुए और हंसते हुए, जिसके लिए हमें वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती। तो सबसे पहले मैं तुम्हें नहीं देख सकती, आई कांट सी यू, क्या करते हुए? रोते हुए, तो क्राइंग। तो बस लास्ट में क्राइंग लिख देना है। तो इसका हो जाएगा आई कांट या कैन नॉट, जो भी आप लिखो, आई कांट सी यू क्राइंग। ठीक है, बस हो गया, आई कांट सी यू क्राइंग। बस इन सेंटेंसेस में आपको ये समझना है, जैसे रोते हुए, हंसते हुए, चलाते हुए, गाते हुए, इन सबको इंग्लिश में बनाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। बाकी तो सेंटेंसेस टेंस के हिसाब से आप लोगों ने टेंस सीखे हुए हैं, तो पता ही है कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, वो मुझे हमेशा हंसते हुए देखना चाहता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, चाहता है इसलिए वांट तो लगाना ही है। तो ही ऑलवेज, हमेशा इसलिए ऑलवेज भी लिखेंगे, ही ऑलवेज वांट्स टू सी मी, देखना चाहता है, टू सी मी, कैसे? हंसते हुए, तो लाफिंग या स्माइलिंग, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, ही ऑलवेज वांट्स टू सी मी लाफिंग, और यहाँ पे आप स्माइलिंग भी लिख सकते हो।
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। नाउ वन सेंटेंस फॉर यू, अगर हम कहें कि मैंने तुम्हें पढ़ते हुए नहीं देखा, मैंने ये नेगेटिव सेंटेंस दे दिया है, तो आप लोग इसे ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। That's all for today. See you soon in the next video. Till then, keep learning, keep practicing. Bye bye.